एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर मैडम राइट्स द बस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन बैच ऑफ क्लास 10 इंग्लिश। आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी बताऊंगी और इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर के, वल्ली वाले चैप्टर के। ठीक है, अगर आपको बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं या चैप्टर्स पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वल्ली वॉज एन 8-year-old गर्ल हु वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, व्हाट वॉज हर फेवरेट पास टाइम। तो आपको याद होगा कि वल्ली का फेवरेट पास टाइम था कि वो घर के बाहर जो स्ट्रीट थी, जो सड़क थी, उस पे जो है जो कुछ भी हो रहा होता तो उसको देखती थी अपने घर के दरवाजे पे खड़े होके। ठीक है, वॉचिंग द स्ट्रीट ऑल्सो गिव हम मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस विच वर इक्वली इंजॉयबल। जैसे बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं और बर्फ़ पानी ऐसे ऐसे गेम खेल के अपना टाइम पास करते हैं और दे फील वेरी हैप्पी। जैसे तो उसी तरीके से जो वल्ली है उसका फेवरेट पास टाइम क्या है कि वो घर के दरवाजे पे खड़े होकर सड़क को देखती थी, जो लोग जा रहे होते थे उसको वो काफ़ी इंजॉयबल लगता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इसको चेक करो। Once we decided to achieve something, so many difficulties come in our way. With focused attention, we can make that achievement. How did Wali succeeded in fulfilling her desire of riding the bus? तो इस चीज़ से तो गाइस हमें भी सीख लेनी चाहिए कि जब हम कुछ चीज़ को जो है एम अपना बना ले, जैसे कि आप लोगों का एम है कि बोर्ड एग्जाम के टॉपर आपको बनना है, तो उस समय पे डिफिकल्टीज बहुत आएंगे, जैसे डिस्ट्रैक्शन, प्रोकास्टिनेशन और भी बहुत सारे, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ने में। बट विथ फोकस्ड अटेंशन, बट अगर आप फोकस्ड रहोगे अपने गोल के लिए, उसको प्रायोरिटी पे रखोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव इट। जैसे वल्ली को अगर बस राइड पे जाना था तो उस जैसे भी करके वो गई थी। तो आपको इसको समझाना है, तो इसको सबसे पहले तो कोटेशन को ऐसा लिखना, इट इज़ ट्रू, और पूरी कोटेशन दोबारा यहाँ पे लिख देना। तो इस चीज़ को आपको यहाँ तक देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में से हमने कॉपी कर दिया। अब हम बताएंगे स्टोरी में से क्या होता है इससे रिलेटेड। तो हम लिख देंगे, इन द स्टोरी वल्ली माई, और वल्ली सिर्फ 8-year-old गर्ल है ये, तो इसके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है कि इसको क्या करना है, इसको बस राइड लेनी है जो इसके रोज़ घर से जाती थी सिटी तक। एज अ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड गर्ल। अब देखो ये जो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो लाइन्स है जो इस क्वेश्चन में लिखी गई है, इस आंसर में लिखी गई है, ये आप वल्ली के हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। जब भी कोई वल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मेंशन करे, तो आप वल्ली का ये पूरा इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि 8 साल की बच्ची, उसे जो है मन हुआ जाने का, तो उसने काफ़ी अच्छे तरीके से मेटिकुलसली प्लानिंग करी, दिस दैट, और वो मिशन सक्सेसफुल हो गया। ये लाइन्स अपने पास लिख के रख लो, वल्ली वाले चैप्टर के लिए हर एक क्वेश्चन फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेगी। तो पढ़ते हैं, एज अ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड गर्ल शी नॉट ओनली गैदर्ड ऑल नॉलेज अबाउट द जर्नी बट ऑल्सो मेटिकुलसली प्लान द ट्रिप। पहले जानती है, आवाज़ें सुनती है, वो क्या बात है, कितना पैसा लगेगा, कितना भाड़ा लगेगा जाने आने का, और फिर सब कुछ जानकारी वो हासिल कर लेती है। साथ ही के साथ पैसे भी अब पता चल गए थे उसे, कितने पैसे बचाने थे उसको बस ट्रिप के लिए, बताना कमेंट सेक्शन में। तो फिर उस पैसे को बचाने के लिए उसने क्या करा, उसने एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल करा, जैसे हमें करना चाहिए पढ़ाई के दौरान। इफ़ वी आर फीलिंग कि अरे यार एक मूवी देख लेते हैं, अरे बड़ी अच्छी सीरीज़ आई है, अरे 15 मिनट चैटिंग कर लेते हैं, तो हमें भी इस समय पे सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि नहीं, पहले एम है, बाद में बाकी चीज़ें हैं। तो वैसे ही वल्ली ने सेल्फ कंट्रोल करा, उसने मनी सेव करा। जब वो कही थी ना वहाँ मेले में, तो पेपरमिंट, टॉयज़, बलून्स, और साथ ही के साथ जो वो मेरी गो राउंड वाली जो राइड थी, उसने सब चीज़ों के ऊपर अपना पैसा खर्च नहीं करा, अपने पैसे बचाए। देन शी प्लान्स टू टेक द जर्नी क्वाइटली व्हेन हर मदर इज़ टेकिंग अ नैप इन हर आफ्टरनून। तो उसके बाद उसको लगा अच्छा पैसे भी आ गए, पता भी चल गया जाना है, अब जाऊँ कैसे, तो उसने पूरा प्लान कर लिया कि जब मम्मी घर पे सो रही होंगी तब चली जाऊँगी। ठीक है, फाइनली शी वॉज एबल टू फुलफिल हर ड्रीम्स, और इसी तरीके से उसने अपनी ड्रीम को फुलफिल कर लिया। अब आप ये वाली लाइन को याद रख लो, वल्ली के कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। हर पैशन, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर हेल्प्ड हर टू टेक जर्नी सेफली। दिस इज ट्रू दैट विच फोकस्ड अटेंशन, डिटर्मिनेशन एंड प्लानिंग वन कैन अचीव एवरीथिंग इन आवर लाइफ। तो क्लास 10 स्टूडेंट, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और प्लानिंग के साथ आप भी अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो ये आंसर बहुत अच्छा है, इस आंसर को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट भी कर दिया, इसको जरा रीड कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द पीपल एंड surrounding are a great book to learn. Wali in the lesson Madam Rides the Bus learnt a lot of
things from others. Mention the trait of her character which help her to learn from her surrounding. तो जैसे कि आपको पता है कि वल्ली की ड्रीम थी कि उसको बस राइड करनी है और उसको उस ड्रीम को फुलफिल करना था, बट उसके लिए उसके पास जानकारी नहीं थी। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि जो लोग रोज़ बस से जाते हैं मैं उनके क्वेश्चंस उनसे पूछूंगी कि अच्छा कितने पैसे लगते हैं वहाँ जाने के, ऐसे ऐसे मैं उनसे पता लगाऊंगी बस राइड के बारे में और उन लोगों की बातें सुनूंगी। तो ऐसे ही वली ने करा, वली ने लोगों की बातें सुनी और सारी जानकारी उसने हासिल कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट उसने डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछे और जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती थी उसने की। ऑन द बस जर्नी की अगर हम बात करें तो वली ने काफ़ी एक्ट करा कॉन्फिडेंटली और मेच्योर वे में बिहेव करा। शी डिड नॉट कंसिडर हर सेल्फ टू बी एनी less than adult. She was focused on fulfilling her dream and did not get tempted to go outside the bus and explore the town when the bus reached the town. साथ ही के साथ में वो काफ़ी मेच्योर भी थी। ऐसा नहीं है कि जब वो वहाँ पहुँची टाउन तो वो बाजार में अकेले घूमने चली, नहीं, उसे लगा नहीं भैया मैं बस राइड पे हूँ, पता चले मैं अकेले बाजार में जाऊँ और मैं खो जाऊँ, तो वो चुपचाप वहाँ बस में बैठी रही। ऑन द रिटर्न जर्नी शी लर्नड अबाउट डेथ व्हेन शी केम टू टर्म्स विद द डेथ of cow. This made her aware to the fact that that is a part of life and she should accept it as it is a natural phenomena. तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था क्या हम दूसरे लोगों से सीख सकते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। तो हमारी वल्ली ने बाहर के एनवायरनमेंट से एक और चीज़ सीखी जब वो अकेले राइड पे गई। डेथ जैसे एक फिनोमिना के बारे में वो सीख गई कि एक काऊ जिसको अभी थोड़ी देर पहले उसने हंसता खेलता देखा था अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो काफ़ी चीज़ें वली ने अपनी बस जर्नी में सीखी। अब चलते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डिड वली चूज वॉचिंग द हैप्पीनेस इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज अ पास टाइम। क्यों उसने ऐसा चूज़ करा कि हाँ भाई मैं तो सड़क देखूंगी। तो उसका एक रीज़न ये था कि उसके प्लेमेट्स कोई नहीं थे, उसके साथ में उसकी दोस्त कोई नहीं थी उसकी एज की, तो उस समय उसके साथ खेले। वॉट डिटेल्स डिड वली पिकअप अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी पिकअप दीज डिटेल्स। कैसे उसने डिटेल्स गैदर करी थी, तो उसने हर एक माइन्यूट डिटेल को गैदर करा जब भी जो है उन लोगों की बातें सुन सुन के। ठीक है, तो उसको पता चलता है कि 60 पैसा चाहिए होगा उसको जो है टिकट्स के लिए फॉर द अप एंड डाउन जर्नी, एंड बस जो है 90 मिनट्स लेगी विलेज से टाउन तक आने के लिए। 45 मिनट जाने के 45 मिनट्स आने के लगेंगे। और इन डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए शी केयरफुली लिसन टू द कॉन्वर्जेशन बिटवीन नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। ठीक है, अपने नेबर्स के और जो लोग रोज रोज बस यूज़ करते हैं उनकी आवाज़ों को उन्होंने सुना, उनकी बातों को उन्होंने सुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वली बिहेव विद द पैसेंजर्स इन अ जर्नी, व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑन द पैसेंजर्स। तो देखो वली ने क्या करा था, वली ने बहुत मेच्योर तरीके से कॉन्फिडेंटली जो है अपने पैसेंजर्स के साथ जो है रिएक्ट कर रहा था और पूरे होल जर्नी में उसने ऐसे बिहेव करा जैसे कि वो कोई ग्रोन अप पर्सन हो। ऐसा नहीं कि वो छोटी अकेली बच्ची है घूमने जा रही है अकेले। और अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो कंडक्टर से लेके बाकी जितने भी पैसेंजर थे वो बहुत क्यूरियस थे ये जान के कि क्यों एक छोटी सी बच्ची जो है अकेले बस में जा रही है। एंड शी वॉज अवेयर विद दैट टाइप ऑफ पैसेंजर्स एंड देयर नेचर, हर सेल्फ डिफेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर हेल्प हर टू नर्चर हर गोल। और उसे पता था कि जब मैं अकेले जाऊंगी तो लोग ऐसे बात करेंगे, तो उसने काफ़ी मेच्योर वे में डील करा। उसने ऐसे नहीं कहा हाँ मैं छोटी बच्ची में अकेले घूमने, नहीं, उसने बिल्कुल मेच्योर वे में वहाँ पे डील करा एंड इस तरीके से उसने अपना गोल अचीव कर लिया। आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the next problem after वली had enough money? तो भाई वली पे पैसा भी आ गया, टाइम भी पता चल गया, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती कि जाऊंगी कब। तो वो उसका क्या सोल्यूशन निकालती कि जब मेरी मम्मा सो रही होंगी दोपहर में 1 to 4 तक दोपहर की नींद ले रही होंगी तब मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर देना। हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर जॉली फेलो, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो कॉपी हम आपको जो है आंसर कॉपी में एग्जाम्पल भी लिखनी होंगी। तो कंडक्टर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा था। फॉर इंस्टेंस जब वली ने उसे रिफ्यूज़ करा था हेल्प करने के लिए कि नहीं, उसने कहा था ना मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो वली का नहीं मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, तो वो गुस्सा नहीं हुए इस बात पे कि हम बच्ची मेरे से रूडली बात करी है। उन्होंने इनफैक्ट उसे कहा डोंट बी एंग्री विद मी, फाइन मैडम। तो उन्होंने उसके बच्चे की जगह मैडम बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने सबको कहा एवरीवन मेक वे फॉर मैडम, उस क्योंकि वो इंश्योर करना चाह रहे थे कि वली आराम से सीट पे बैठ जाए, उसे एक सीट मिल जाए बैठने के लिए। एंड ही वॉज कंसर्न दैट सच अ स्मॉल गर्ल वॉज ट्रैवलिंग अलोन एंड टुक केयर दैट शी कंफर्टेबली सीटेड। तो उन्होंने ये चिंता करी कि ये बैठ जाए। When Wali objected to being treated as a child, he took it in a good spirit and jokingly addressed her madam. अब वो चाहता तो गुस्सा भी हो जाता, बच्ची मुझसे कैसे बात कर रही है, जब वली ने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ ऐसे मत बोलो, तो उसने उसको जोकिंगली लिया और उसने उसे मैडम बोलना शुरू कर दिया। He even offered her कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी उसको ऑफर कर दिया और जब उसने वो भी मना करी तो भी वो उसका बुरा नहीं माने। तो इससे पता चला वो काफ़ी अच्छे नेचर के थी।
What did Wally see out of the window on her first journey? तो बता देना क्या क्या देखा था उसने कैनाल देखा था, पाम ट्रीज देखे थे, माउंटेन्स देखे, ब्लू स्काई देखे, दूसरी साइड पे उसने ग्रीन फील्ड्स खेत देखे थे, तो ये सब उसे अच्छा लग रहा था। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने देखी थी, एक काऊ को देखा था खेत कूदते हुए रास्ते में, वापसी पे आते हुए उसी काऊ को उसने डेड देखा था। Why did Wally didn't enjoy her bus ride back home? वापस आ रही थी तो उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा होता? क्योंकि गाइस उसने उस डेड काऊ को देख लिया था, अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था सराउंडिंग में, उसको डेथ जैसे फिनोमिना के बारे में पता चल गया था, तो अब उसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी उसे जानने के लिए, बस अब उसे अपने घर जाना था। Why didn't Wally accepted a free drink from the bus conductor? What does this act show about her character? जो उसने फ्री ड्रिंक नहीं ली थी वो उसकी कैसा शो कर रहा है? तो गाइस जब उसको ऑफर करी थी बस कंडक्टर ने ड्रिंक, तो उसने कहा मेरे पास इनफ मनी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जो है फ्री में पिला दूंगा, तो उसने कहा नो। और ये क्या शो करता है कि वो प्राउड है और सेल्फ रिस्पेक्टिंग है कि उसे फ्री में कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। व्हाट डैम्पेड वलीज एंथुसियाज्म ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी? किस चीज़ ने वली के एंथुसियाज्म बिल्कुल लो कर दिया था वापसी वाली जर्नी में? आपको पता है कि वो जो काऊ थी, जिस तरीके से वो लाइफलेस वहाँ रोड पे थी, उसकी आइज़ लाइफलेस थी और ब्लड था उसके आसपास में, वो सब देख के उसका सारा एंथुसियाज्म डैम्पन हो जाता है एंड शी फेल्ट वेरी लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वली से व्हेन शी सेज आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज? अब कहाँ पे आ गया क्वेश्चन ये? जब वली वापस घर आ जाती है अपनी ट्रिप के बाद, बस ट्रिप के बाद, और जब वो घर आते तो देखती है उसकी मम्मी उसकी आंटी के साथ बैठी होती है और वो आपस में बात कर रही होती है कि पता नहीं समाज में दुनिया में क्या चल रहा है, हमें क्या खबर घर पे बैठे हुए। तो इस बार पे वली कहती है हाँ हाँ, और वो हाँ क्यों कह रही थी? क्योंकि उसका अपना सीक्रेट था क्या कि उसकी मम्मी को पता भी नहीं चला है और वो बस में घूम के भी आ गई है शहर तक, तो इस चीज़ पे वो ये बोलती है। तो आप इसको रीड कर लो दैट वो किस बारे में बात करते हैं और किस तरीके से वली जो है ये बात को अग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रूव दैट एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड गिव्स मोर नॉलेज इन द लाइट ऑफ द लेसन मैडम राइज द बस? कि जब हमें, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया, जब हम बाहर के वर्ल्ड से मिलते हैं, ठीक है, जब घर में रहते हैं नहीं, जब बाहर जाते हैं हम तो बाहर से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। ये आपको इस लेसन से कैसे पता चलता है? तो गाइस इसको आंसर आप कैसे करोगे? गाइस आपको बताना है कैसे हमें आउटसाइड का वर्ल्ड काफ़ी नॉलेज दे सकता है। तो आपको पहले वली का बता देना कैसे वो बस जर्नी पे जाती है और अपनी जर्नी के दौरान उसने देखा कि कितने अलग अलग टाइप के लोग इस दुनिया में हो सकते हैं। जैसे बस में वो आंटी आई थी तो उसे पसंद नहीं आ रही थी, इनफैक्ट उसे ये भी समझ में आएगा कैसे उसे स्ट्रेंजर से दूर रहना है। जैसे कंडक्टर ने उसे ड्रिंक ऑफर करी, उसने नहीं पी, आंटी ने उससे बात करी, वो नहीं कर रही थी बात, वो ऐसे मैच्योर वे में रिएक्ट कर रही थी। तो ये चीज़ उसने बाहर के वर्ल्ड में जाके ही तो जानी कि स्ट्रेंज लोग जब आपसे बात करेंगे तो आपको नहीं बात करनी स्ट्रेंजर्स से। साथ ही के साथ में उसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को भी जान लिया था जब उसने उस डेड काउ को देखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हमें एक्सपोजर मिलता है आउटसाइड वर्ल्ड में तो हम उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पढ़ो। इन सच अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड व्हेन वी हियर सो मेनी इंसिडेंट्स हैपनिंग विद पीपल, डू यू थिंक वली डिड राइट नॉट बाय टेलिंग हर मदर अबाउट द बस जर्नी? तो इसका आंसर आप नो में करना। यहाँ पूछा गया कि जैसे आजकल हो रहा है ना कि भाई बच्चे किडनैप हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, क्राइम बहुत होता है आजकल दुनिया में, तो क्या सही था एक 8 साल के बच्चे के लिए बस राइड पर जाना? तो नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं था। आप ये मेंशन करना और साथ ही के साथ ये लिख देना कि उसकी जो डिज़ायर थी वो अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकती थी कि मुझे जाना है, और डेफिनेटली उसके पेरेंट्स उसे ले जाते, कभी ना कभी तो ले ही जाते, तो उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। तो इस चीज़ को आपको ऐसे आंसर करना है। ये आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, डू यू थिंक वली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड? तो इसको आप अपने आप आंसर करना, क्या लगता है आपको एंजॉय करा था? डेफिनेटली उसने एंजॉय करा था, बट लास्ट में उसको एक मिस्ट्री लाइफ से रिलेटेड फिनोमिना भी पता चल गया था डेड काउ की वजह से। तो इसका आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है गाइस, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, शॉर्ट वाले को मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस को चेक करना है, स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले पाए थे तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पे ये सभी नोट्स गिवन है, आप जाके देख सकते हो। और अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो भी कोई बात नहीं, पिन कॉमेंट में चेक कर लो। तो विद दिस बाय, टेक के बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर रहे होंगे। एंड बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।